हेलो एवरीवन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आज आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है इफ m n p एंड q आर कंसेक्टिव इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ i टू द पावर m प्लस i टू द पावर n प्लस i टू द पावर p प्लस i टू द पावर q क्या होगा। तो हमें पता है कि 4 कंसेक्टिव नंबर्स का जब हम पावर में सम लिखते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है xn हमें दे रखा है cos पाई अपॉन 3 टू द पावर n प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 टू द पावर n, हमें ये निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, यहां पर x1 क्या होगा, cos पाई बाई 3 प्लस डिमॉड लगा रहे हैं साथ साथ में पाई बाई 3 स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 क्यूब एंड सो ऑन, ये होगा प्लस आई साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये होगा। यहां से पाई कॉमन ले लेंगे और ये जीपी लिखी हुई है कॉस पाई, ये हमारे पास क्या जीपी और इनफाइनाइट है तो ये हमारे पास 1/3 1 माइनस 1/3 प्लस आई साइन पाई कॉमन ले ले 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 यानी 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया तो आंसर क्या आ गया, आई आ गया हमारे पास। क्लियर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस एज वर्टिसेस इन द आर्गन डायग्राम इज, क्या होगा, स्केलीन, इक्विलेटरल, आइसोसेलिस या राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 1 हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 0i, ओमेगा क्या होगा -1 प्लस √3 अपॉन में 2 हो जाएगा दोनों के और यहां पर i हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं -1/2 माइनस √3/2i। वैसे तो अगर हम इसको निकाले तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस हाफ यानी ये हमारे पास 3/2 होल स्क्वायर प्लस यहां पर √3/2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 9/4 प्लस 3/4, ये आ जाएगा हमारे पास 12/4, ये 4 3 जा 12, तो ये आ गया हमारे पास √3। इसके बीच निकालते हैं, ये प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा √3 प्लस 3, यहां पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा केवल √3 स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्या बन गया √3। ऐसे ही यहां भी आना है, तो इसका मतलब अगर इसके और इसके बीच भी √3 आ रहा है तो ये क्या होंगे डिस्टेंस सेम, तो ये हमारे पास इक्विलेटरल हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, दे रखा है हमें, दे रखा है ये मॉड z माइनस 2 माइनस 2i इज इक्वल टू 1 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z बतानी। तो ये हमारे पास कुछ z माइनस z0 इज इक्वल टू r लिखा है, ये इक्वेशन किसकी है, सर्किल की, और इसमें अगर हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमम, तो मिनिमम ऑफ z क्या बनेगा z0 माइनस r, ये बनेगा, और अगर इसका मैक्सिमम निकालना होता तो z0 प्लस r बनता। तो z0 का मॉड क्या होगा, ये हमारे पास है, तो ये बन जाएगा √4 प्लस 4 माइनस 1, यानी ये √8, यानी ये बन गया 2√2 माइनस 1, यानी ऑप्शन हमारे पास यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू 12 और मॉड ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4i इज इक्वल टू 5, ये हमको दे रखा है, हमें बताना है मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो यहां से इसको हम ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ z2 माइनस 3 प्लस 4i, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ z2 माइनस मॉड ऑफ 3 प्लस 4i, ये क्या होगा लेस देन इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास मॉड ऑफ z2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी यहां से आ जाएगा 5, ये आ गया, और मॉड ऑफ z2 ये क्या होगा लेस देन इज इक्वल टू
10, ये हमारे पास आ गया। क्लियर। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू इसकी चाहिए हमें। इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। मॉड ऑफ Z1 कितना दे रखा है 12 माइनस 10, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, द आर्गुमेंट ऑफ दिस किस क्वाड्रेंट में गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/1, यानी ये हमारे पास tan इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई/4, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 3π/4, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस आई वाई का रूट क्यूब ले ले इक्वल है a प्लस आई बी के। हमें बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी। तो हम क्यूब कर दे बोथ साइड, x प्लस आई वाई, ये बन जाएगा, क्यूब करेंगे तो ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई बी प्लस 3ai स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आई क्यूब बी क्यूब, ये बन जाएगा x प्लस आई वाई, ये क्या बन जाएगा a क्यूब, और यहां से आई स्क्वायर माइनस 1, यानी ये बन जाएगा 3a बी स्क्वायर प्लस यहां से i कॉमन लेंगे इन दोनों से, क्योंकि आई क्यूब माइनस आई होता है, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अगर रियल और रियल को कंपेयर कर ले तो ये x यहां से कॉमन क्या है a, उसको डिवाइड में ले आते हैं, तो यहां पर बनेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और यहां से y कॉमन क्या है b, डिवाइड में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर इनको हम माइनस कर दें, पहला ऑप्शन अगर इनको माइनस कर दें, यहां पर y/b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4, तो पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, और यहां पर ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगर इनको प्लस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां पर प्लस करेंगे तो 4, यहां पर -4, यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 किसके इक्वल होगा। तो यहां पर पहले i आएगा प्लस i स्क्वायर आएगा प्लस i स्क्वायर आएगा, i क्यूब आएगा प्लस i क्यूब आएगा प्लस i टू द पावर 4 आएगा, ऐसे ही चलते जाएंगे, i टू द पावर 13 प्लस i टू द पावर 14 आएगा, ये आएगा। क्लियर। यानी ये वाले अब सेकेंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म इस तरीके से कॉमन हो रहे हैं, i पहला टर्म और i टू द पावर 14 ये तो नहीं आया होगा, बाकी सारे टर्म्स दो बार आए होंगे, यानी i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस ऐसे ही चलते जाएंगे i टू द पावर 13 तक। अच्छा i ये हमारे पास क्या होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी 2 बच गया, i स्क्वायर बच गया, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो हमने लिख दी। क्लियर। अब यहां पर देखिए 13 -2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हमारे पास 12, कितना हो गया 12, और ये 4 से डिविजिबल है, यानी इनका सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा 0, तो आंसर हमारा क्या हो गया i-1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंसेक्टिव नंबर्स बन रहे हैं और 4 के पेयर में बन रहे हैं, तो 4 के पेयर का सम क्या होता है 0, क्योंकि टोटल कितने नंबर हैं 12 हैं, तो उनका सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers such that this mod Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2। हमें आर्गुमेंट बताना है। वैसे तो हमने इसका डायरेक्ट कराया है कि इसका आर्गुमेंट 0 होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बट होता कैसे आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, कि हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा mod Z1 स्क्वायर प्लस mod
Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। यहां पर θ1 इसका है और θ2 इसका दे रखा है आर्गुमेंट। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो ये हमारे पास मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2, ये कैंसिल हो गए। फिर जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाद में ये पूरा, तो ये हमारे पास आ गया कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू कॉस, यहां पर तो 1 बचा और ये किसकी वैल्यू थी, कॉस 0 की। तो θ1 माइनस θ2 क्या होगा, 0, और θ1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड θ2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अदरवाइज हमने आपको रिजल्ट भी बताया। अब ये दे रखा है लोकस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। यहां से Z तो हमें पता ही है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। पुट कर दें x प्लस आई वाई माइनस 1 मॉडुलस x प्लस आई वाई प्लस आई मॉडुलस। ये बन जाएगा, ये रियल पार्ट है यानी मॉडुलस निकालेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड है तो रूट नहीं लगा रहे हैं, यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ये टर्म कैंसिल हो गए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया, क्लियर। और यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। आप वैसे भी देख सकते थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और ओमेगा हमको दे रखा है 1 माइनस आई जेड और z माइनस 1 और मॉड ऑफ ओमेगा दे रखा है 1, क्लियर। ये हमको दे रखा है, हमें क्या बताना है, दैट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा, z लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सेस या फिर z लाई ऑन अ रियल एक्सेस, z लाई ऑन अ यूनिट सर्किल या फिर नन ऑफ दीज, ये बता रखा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई माइनस 1। यहां पर ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आई एक्स और यहां पर माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 वाई बन जाएगा अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई। मॉड ले लेते हैं, ये तो 1 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, ये बन जाएगा। यानी 1 इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं इसको एक साथ, ये बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। और इसको अभी हम लोगों ने किया था, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू लाइन वाली आएगी, हमारे पास क्या आएगा, लाइन की वैल्यू आएगी, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नन ऑफ दीस हो जाएगा। इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि यहां से क्या बनेगा, लाइन बनेगा, क्लियर। इसके आगे आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहां पर z इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आई वाई। तो यहां पर मॉड z क्या बन जाएगा हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2i। अगर कंपेयर करें तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो अगर आप देखेंगे यहां पर हमारे पास ये तो है नहीं और ये भी नहीं है, या तो नन ऑफ दिस या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू, ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास 1 प्लस एक्स हो जाएगा
होल स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये बन जाएगा, ये और ये कैंसिल, इसको इधर ले आते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z iz और z प्लस iz, ये हमको बोल रखा है। तो अगर हम z की बात करें इसका मॉडुलस और iz की बात करें इसका मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। अगर हम iz का आर्गुमेंट निकालें, आर्गुमेंट ऑफ iz, तो ये क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस π/2, ये बनेगा। इसका फॉर्मूला आपको पता है, मल्टीप्लाई वाला, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ i, आर्गुमेंट ऑफ i क्या होगा π/2 होगा। तो यानी ये बन गया कि अगर ये हमारे पास मॉड z है तो ये 90 का एंगल बन रहा होगा, यहां पर हमारे पास मॉड zi होगा जो किसके बराबर है, बराबर है। यानी ये जो ट्रायंगल बना है वो क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ मॉड जेड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द लोकस ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग द रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू k। क्लियर, तो रियल पार्ट की बात करें अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है तो यहां पर 1/z क्या होगा, 1/x प्लस आई वाई, यानी ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये रियल पार्ट इसका क्या होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k, यानी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई के, ये बन जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो ओमेगा ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस 2 ओमेगा क्यूब, यानी ये ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर रखा है 1 प्लस 1 अपॉन आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन वैल्यू ऑफ बी बतानी है, हमें बी की वैल्यू बतानी, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो यहां बी की वैल्यू क्या आ गई -1, ये भी हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस अंडर रूट 3i टू द पावर 12, ये x प्लस आई वाई के इक्वल है, देन y टू द पावर 1/12 बताना है, तो इसके लिए हम इसको ये लिख लें -1 माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2, और इसकी पावर हम 12 कर देते हैं, इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां 2 टू दी पावर 12 कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है ओमेगा, यानी 2 टू दी पावर 12 ये ओमेगा, और ओमेगा टू दी पावर 12 हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, यानी 2 टू दी पावर 12, यानी इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या आ गया 0, और इसकी 1/12 भी ले लेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दे रखा है एम्पलीट्यूड निकालना है इसका, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 3 माइनस आई 2 माइनस आई प्लस 3 प्लस आई 2 प्लस आई, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये आई यहां पर हमारे पास 6 माइनस 5i माइनस यहां पर 1 बन जाएगा, प्लस 6 प्लस 5i, और यहां पर हमारे पास यहां भी क्या आ जाएगा आई स्क्वायर -1, तो ये -1 बन जाएगा अपॉन में 5, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए, यानी ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया आई समथिंग हो गया, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है π/2 होता है, तो सीधे निकालेंगे, जल्दी से एमसीक्यू करना है, हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन दे रखा है मॉड जेड माइनस 4/z इज इक्वल टू 2, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड बतानी है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा मॉड जेड प्लस माइनस b/z इज इक्वल टू a दे दिया जाए, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 मॉड b, ये ध्यान रखिएगा, अपॉन 2 होगी। और मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 मॉड b अपॉन 2 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी आप क्वाड्रेटिक बनाने में गलती कर देते हो, ठीक, तो ये रिजल्ट जरूर तैयार रखिएगा। तो यहां से अगर आप देखें a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस यहां पर 4 और यहां पर दे रखा है 4 4 जा 16, क्योंकि हमें मॉड में लेना पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है हमें, अपॉन यहां पर 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 20 अपॉन 2, यानी यहां से 4 बाहर लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, यानी 1 प्लस अंडर रूट 5। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसको हम क्वाड्रेटिक बनाकर भी कर सकते हैं, पर कुछ चीजें यहां पर बदल जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन दे रखा है यहां पर देखिए, इफ द z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z प्लस 1/z दे रखा है इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो अगर जब आप क्वाड्रेटिक बनाओगे तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट पता है तो आपको पता है कि यहां पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉड बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू 1 दे रखी, तो यहां पर हमारे पास 1 आएगा। सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है द आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई वाई अपॉन जेड माइनस आई वाई, और ये दे रखा है मॉड ऑफ y बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, जैसे क्योंकि यहां पर इसका आर्गुमेंट आपको पता है क्या बनेगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, माइनस इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा, माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, ये बनेगा। फिर तो अब आप इसको सीधे ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, बट ये कंडीशन अभी देखनी पड़ेगी। तो उस केस में ये बन जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। अदरवाइज आप चाहे तो यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे देख सकते हैं tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b वाला, वो यहीं से आया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट माइनस 7 माइनस 24, तो हम इसका मॉड जेड अगर निकालें तो ये हमारे पास क्या आएगा 25। आपको ये पता होना चाहिए जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 25, और बी हमारा निगेटिव है, तो ये बन जाता है प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड यानी 25 प्लस ए यानी माइनस 7 अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आई 25 प्लस 7 अपॉन यहां पर 2, ये बन जाएगा प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 18 यानी 9, ये बन जाएगा 3 माइनस, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 32 यानी 16 यानी 4i। तो आंसर हमारा क्या आ गया 3 माइनस 4i, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी, ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दे, ये बन जाएगा ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी और माइनस यहां पर माइनस माइनस प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी यहां से हमारे पास क्या गया बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस आई टू द पावर 4 और यहां पर 1 माइनस आई टू द पावर 4, तो ये भी हमने आपको बता रखा है, ये 1 प्लस आई टू द पावर 4 है और यहां पर 1 माइनस आई टू द पावर 4 है, ये दे रखा है आपको।
क्लियर। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको लिखें, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल है ये हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा -4, और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा -4। कराया हुआ है, कैसे करना है डायरेक्ट पता है हमको, कितनी भी पावर हो हम लिख सकते हैं। तो -4 इंटू -4 16, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट यूनिटी इन द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, क्या होंगे। इसको हम ये लिखें x-1 होल क्यूब, ये 8 उधर जाएगा -8, यानी ये बन जाएगा x-1 माइनस यहां पर 2 टू द पावर 3 कर दें, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/3, ये बन जाएगा। यानी अगर हम इसको लिखें तो हम इसको ये लिख सकते हैं x-1 -2, और क्योंकि पावर 3 है तो 3 रूट ले लेते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट होंगे। तो पहला रूट क्या होगा x-1 इज इक्वल टू -2, यानी यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, फिर x-1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ये बन जाएगा दूसरा रूट -2 ओमेगा, यानी ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 -2 ओमेगा। क्लियर। तो अगर हम देखें तो यहां से हमको ऑप्शन मिल गया है बी, आप तीसरा भी कर सकते हो, ये बन जाएगा हमारे पास 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिल जाएगा।